जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको झारखंड का जो आपको हजारीबाग चौधार का जो आपको एग्ज़ाम आपका लिया गया 20 दिसंबर को, उसी का आपको क्वेश्चन आंसर का आपको डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना जो आपका नंबर आ रहा है। आप लोग को रनिंग की तैयारी करना है और साथ ही साथ आपको झारखंड के अन्य जिला में जहाँ पर भी आपको चौधार के लिए रिटेन एग्जाम आप लोग को देना है, तो वो लोग भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिया, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेता। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आपका 20 दिसंबर को हजारीबाग चौधार में सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ऑफिशियली क्वेश्चन है। तो सबसे जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको झारखंड राज्य के आपको प्रथम जो है आपका मुख्य सचिव आपका कौन थे। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था, जिसमें आपको सही आंसर जो होगा आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि BS दुबे जो थे आपको झारखंड राज्य के प्रथम जो है आपका मुख्य सचिव थे। और साथ ही साथ अन्य जिला में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि आपको झारखंड के आपका प्रथम जो राज्यपाल कौन थे। तो प्रभात कुमार आपका प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम आपका मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है, तो प्रथम मुख्यमंत्री आपको बाबूलाल मरांडी। आप लोग को ये सब आपका क्वेश्चन आपका झारखंड से संबंधित आपको जरूर आपको पढ़ के जाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो आपको झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड का आकार जो है आपका 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और जो आकार है झारखंड का त्रिभुज आकार का आपका आकार है आपका, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको झारखंड बनते समय आपको कितना जिले थे। तो जब झारखंड का आपको निर्माण हुआ था, ये निर्माण कब हुआ था, 15 नवंबर आपको 2000 का आपका झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और ये बिहार राज्य से आपको कट के और फिर आपको झारखंड राज्य आपका बना है, जो आपको भारत का जो आपको 28वां राज्य के रूप में आपको 28वां राज्य आपको बना है झारखंड। और ये जो झारखंड जब आपको बना था तो इसमें आपको उस समय आपको 18 आपका जिला थे। और अभी आपको पूछा जाएगा कि आपको झारखंड में वर्तमान कितना जिले हैं, तो आपका अभी 24 जिले हैं, यानी कि 6 आपको नए जिले आपका बन चुके हैं। और जब आपका उस समय जब आपका झारखंड अलग हुआ था उस समय आपको 18। तो आज इसका आपको सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। और फिर आपको चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बरसो पानी गुफा आपको किस प्रखंड में आपको स्थित है। तो ये आपका हजारीबाग के प्रखंड आपको 4 दिया हुआ है, और आपको बरसो पानी जो गुफा है आपको बड़कागांव प्रखंड में आपका स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि आपको नरसिंह मेला किस महीने में आपको मनाया जाता है। तो नरसिंह जो मेला है वो आपको हजारीबाग में जो आपको कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन आपको ये मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा, कार्तिक आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन अगला है कि आपको निम्न में से आपको पाइका का संबंध आपका किससे है। यानी कि पाइका आपको क्या है, चित्रकला है, लोक नृत्य है, या फिर आपका लोकगीत है, या कि इनमें से कोई नहीं। तो पाइका जो है आपका लोक नृत्य है, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। और फिर आपको 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपको हजारीबाग जिला में आपको प्रखंडों की संख्या आपका कितना है। तो प्रखंड की संख्या जो आपका हजारीबाग में आपका 16, यानी कि सही आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि आपको जो भी जिला का आप लोग देने जाइएगा वहाँ पर आपको कितना प्रखंड है, कितना आपको अनुमंडल है झारखंड की, ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को पढ़ के जरूर जाना है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपको उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रमंडल का आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि आप सबसे पहले तो आप लोग को प्रमंडल आप लोग को याद होना चाहिए। यानी कि झारखंड में टोटल आपको 5 प्रमंडल है, और फिर आपका टोटल 24 आपका जिला है। और 5 प्रमंडल में आपको देख सकते हैं कि जो पूछा गया है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का आपको मुख्यालय कहाँ है। तो आपको सबसे पहले तो पाँचों प्रमंडल का आपको नाम याद होना चाहिए। तो 5 प्रमंडल में सबसे जो पहला आपका प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का जो आपका पूछा जाएगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो आपको मेदिनीनगर आपका मुख्यालय है। दूसरा जो आपको प्रमंडल है वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय की बात करें तो आपको हजारीबाग ये आपका मुख्यालय है। फिर आपको तीसरा की बात करें तो आपका दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल इसका जो मुख्यालय है वो आपको रांची में है। फिर आपका जो चौथा की बात करें तो चौथा जो है आपका संथाल परगना प्रमंडल, और संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका दुमका जिला में है। और फिर आपको पांचवा जो है आपका कोल्हान प्रमंडल, और पांचवा जो कोल्हान प्रमंडल का जो आपका मुख्यालय है वो आपको चाईबासा में। यानी कि मेन रूप से आपको 5 जो आपको झारखंड को आपको 24 जिला को 5 प्रमंडल में बांटा गया है, और पांचों का मुख्यालय आपको ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक आपको चौधार के एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर आप लोग को याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपको टाना भगत आंदोलन की शुरुआत आपको किसने किया था। तो आपको जतरा उराव आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में आपको पहाड़ों की रानी के नाम से आपका प्रसिद्ध है।
तो आपको नेतरहाट जो है आपको लातेहार में जो नेतरहाट है वो आपको पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का आपको राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय जो पशु है, पक्षी है, ये सब आपको याद रखना है। तो राजकीय जो पशु है आपको हाथी आपका झारखंड का राजकीय पशु है। और पक्षी की बात करें तो भी आपको ये सब पढ़ लेना है। मोर जो है आपका याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि आपको जयपाल सिंह के आपको सांस्कृतिक गुरु आपका कौन थे। तो आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुकरा पान जो आपका सांस्कृतिक गुरु जयपाल सिंह मुंडा के थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको झारखंड राज्य में आपको राजमहल ट्रैप आपको कहाँ स्थित है। तो राजमहल ट्रैप जो है आपको संथाल परगना में आपका आता है। संथाल आपको परगना प्रमंडल में आता है। और इसको आपको मैप भी आपको झारखंड का मैप आपको देख लेना है बारीकी से कि आपका देश का उत्तर में आपका झारखंड को जो आपका राज्य का आपका उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन सा राज्य आपका सटा हुआ है, कौन सा जिला किस जिला से आपको सटता है, ये सभी आपको पढ़ लेना है। और इसमें आपको राजमहल ट्रैप पूछा गया है। तो ये जो है आपको जो झारखंड राज्य का आपका जो मैप है उसमें आपका उत्तर पूर्वी भाग में आपको राजमहल ट्रैप आपको संथाल परगना में आपको आता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि आपको पारसनाथ की पहाड़ी आपको किस पठार का हिस्सा है। तो पारसनाथ की जो पठारी है आपको गिरिडीह जिला में है। ये जो है आपको गिरिडीह पठार का आपका हिस्सा है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको कर्क रेखा झारखंड में आपको कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको झारखंड का जो है अब रांची से होकर आपको गुजरती है। तो सही आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर की आपको झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का आपको कितना परसेंट है। तो आपको झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के आपका क्षेत्रफल का झारखंड का आपको क्षेत्रफल आपका 2.42% आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की बात हो और जनसंख्या की बात करेगा कि आपको झारखंड का जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है। तो जनसंख्या में आपको 2.72% आपको परसेंट आपका मायने रखता है। तो ये आपका ये भी आपको क्वेश्चन आपको आ सकता है अगला आपको एग्जाम में। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और साथ ही अगला क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में आपको न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर वाला आपको जिला कौन है। तो सबसे जो आपको पुरुष साक्षरता आपको सबसे कम आपका कौन जिला में है। तो आपको सही आंसर आपका डी पाकुड़ जिला में हो जाएगा। सबसे अधिक की बात करेगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है। तो आपको रांची जिला में हो जाएगा। तो इसका आपको सही आंसर डी हो जाएगा। फिर आगे की क्वेश्चन बात करें तो 18 नंबर है कि आपको झारखंड राज्य में आपको कुल कितने प्रमंडल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमंडल से आपका 2 क्वेश्चन आ चुका है कि कितने प्रमंडल है। और फिर पूछा गया था कि आपको उत्तरी छोटानागपुर का आपको कहाँ पर आपका मुख्यालय है। तो ये आपको प्रमंडल देख सकते हैं कितना मोस्ट आपको चैप्टर है। तो आपको झारखंड राज्य में कुल आपका 5 प्रमंडल है। पाँचों का मैंने नाम बता दिया है, मुख्यालय भी आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि कहाँ कौन आपको मुख्यालय उसका आपको कहाँ है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर 19 नंबर आपको देख सकते हैं कि झारखंड का जो हजारीबाग का प्रसिद्ध इसको गुफा है आपको किस प्रखंड में है। तो ये भी आपको बड़का गांव आपको प्रखंड में है, आपका जो हजारीबाग के प्रखंड है। फिर आपको 20 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 2021 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की जनसंख्या घनत्व तो आपको कितना है। तो ये आपका 488 जो आपका जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है। बाकी 21 का भी अभी नहीं आपको दिया हुआ है। फिर आपको 21 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की साक्षरता दर आपको क्या है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। साक्षरता 70 पॉइंट आपका कुछ परसेंट है। तो आपको यहाँ पर लमसम आपको देख सकते हैं कि इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि 69 पॉइंट आपको 75% यानी कि सही आंसर सी है। फिर आगे की क्वेश्चन की बात करें तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 2024 जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले जो संगठन का है उसका आपको पूरा नाम क्या है। तो जो संगठन है जो आपको जापान का एक संगठन है जिनका आपको नाम है निहोन आपको हिंडाक्यो आपको उनका नाम है। लेकिन इनका मेन रूप से जो काम है कि इनको क्या काम ये करते हैं संगठन। तो ये जो भी आपका अमेरिका के द्वारा जो जापान में आपको नागासाकी और हिरोशिमा पर जो आपको परमाणु बम गिराया गया था उसी समय इस आपको गठन हुआ था इसका आपका संगठन का। और इनका जो मेन काम था कि परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाना, यानी कि आपको परमाणु हथियार को यूज न करे, यही इन लोगों के मेन आपको जागरूक करने के लिए इस संगठन का आपको बनाया गया था। और इन्हीं को 2024 में आपको नोबेल शांति पुरस्कार आपको दिया गया था। तो संगठन का नाम अगर जब केवल पूछता तो आपका पहला आंसर आपका ए हो जाता है। लेकिन आपका संगठन का पूरा आपको पूरा पूछा गया है तो आपको बी भी आपका सही आंसर आपका हो सकता है, यानी कि बी आपका सही आंसर है। फिर आपको 23 नंबर क्वेश्चन है कि आपको छठ पूजा के पहले दिन आपको मनाए जाने वाले अनुष्ठान का नाम क्या है। तो छठ पर्व तो आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार झारखंड में मनाया जाता है। तो सबसे पहला दिन जो होता है आपको नहाय खाए का होता है, इसके बाद आपको खरना होता है, इसके बाद और फिर आपको संध्या पूजा आपका किया जाता है। तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आपको 24 नंबर है कि आपको जो 2024 जो फिडे आपको विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आपको डी जो गुगेसा के मुकाबला किसके साथ हुआ है। तो आपको जैसा कि आप लोगों को पता हो कि भारत आपका इस बार जो है डी गुकेश हैं
वो आपको फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप आप लोग जीत चुके हैं। और आपका इनका जो अगेंस्ट पार्टी में थे तो वे डिंग लेनी जो आपको चाइना के थे, जो आपका हमेशा बन रहे थे, उनको ये इन्होंने हरा कर फिर आपको टाइटल जीता है। तो इसका सही आंसर जो आपका डी हो जाएगा, डिंग लेरन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, आपको 11 दिसंबर 2024 से आपको आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो आपको संजय मल्होत्रा जो है आपका आरबीआई का 26वां आपका गवर्नर आपका बने हैं 11 दिसंबर 2024 से संजय मल्होत्रा, आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल आपको कब मनाया जाता है। तो आपको 11 दिसंबर को आपको हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, सही आंसर डी हो जाएगा। फिर आपको 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको सैयद आपको मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 आपको किस टीम ने आपको जीती है। तो ये आपको मुंबई आपका टीम ने जीती है। ये भी पूछा जा सकता है कि सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। तो आपको क्रिकेट से आपको ये आपको ट्रॉफी संबंधित है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि आपको हजारीबाग में कौन सा आपको पारंपरिक चित्रकला रूप आपको प्रचलित है। तो सोहराय चित्रकला यहाँ पर आपको प्रचलित है। फिर आपको 29 नंबर है कि हजारीबाग की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से आपको कितना है। तो ये आपका 615 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। 30 नंबर है कि आपको कोहबर आपको चित्रकला हजारीबाग की दीवारों पर आपको किस अवसर पर आपको बनाई जाती है। तो कोहबर चित्रकला जो है आपको विवाह शादी के अवसर पर यह मनाया जाता है। आपको ये दीवारों पर आपका कोहबर चित्रकला आपको मनाया जाता है। तो आपको विवाह के समय इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपको किस क्रांतिकारी को आपको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो आपको राम विनोद सिंह को आपको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, सही आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आपको करमाली जनजाति किस नदी को आपको पवित्र मानते हैं। तो आपको झारखंड की दामोदर नदी है उनको इन लोग करमाली जनजाति पवित्र नदी मानते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपको चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चुटिया मंदिर जो आपका रांची में है इसका जो आपको निर्माण है राजा आपका रघुनाथ शाह के द्वारा आपको कराया गया था, सही आंसर सी हो जाएगा। 34 में है कि आपको छोटा नागपुर के कौन आपको आदिवासी नेता संविधान सभा के आपका सदस्य थे। तो जब संविधान सभा का आपको निर्माण हो रहा था उसमें आपको झारखंड का भी एक आपका मेंबर थे और उस आपका नाम यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा आपका संविधान सभा के आपको सदस्य थे। फिर आपको 35 नंबर क्वेश्चन है कि आपको शिव कुमार शर्मा का नाम आपको किस वाद्य यंत्र से आपका जुड़ा हुआ है। तो जो शिव कुमार आपका है आपको पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका जो है आपको संतूर आपको वाद्य यंत्र से आपका ये जुड़े हुए हैं यानी कि बजाते थे। तो इनका सही आंसर आपका 35 का बी हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपको सही आंसर संतूर हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि हजारीबाग में जो भी आपको 20 को आपको एग्जाम लिया गया है ये 35 जो क्वेश्चन है ये आपको सामान्य आपको जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आपको पूछा गया था और 15 जो क्वेश्चन था आपका लैंग्वेज से आपका पूछा गया था। जो भी आपको लैंग्वेज चूज किए होंगे, संथाली हो कोई आपका हिंदी हो, जो भी आपका चूज किए होंगे उससे आपको 15 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मैंने ये आपका जो भी क्वेश्चन आपको हूबहू पूछा गया था सारा आपको मैंने खुद से आपको मेहनत करके ये आपको बनाया हूँ। और आप लोग जो भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे आप लोग मिला लीजिए कितना आप लोग को सही आप लोग को मारे हैं। और बाकी आपको इसमें कटअप की बात करें कि आपको कितना लोग आपको इसमें कटअप जारी किया जाए और कितना आपको जा सकता है, कितने लोग आप लोग फिजिकल के तैयारी रनिंग आप लोग को तैयारी आप लोग करना है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि झारखंड से आपका करंट अफेयर्स भी पूछा गया है, साथ ही साथ आपका झारखंड का भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपको हजारीबाग जिला से भी आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको कटअप की बात करें तो आपको जो भी लोग इसमें एग्जाम दिए हैं और फिर आपको 35 नंबर से आपको अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग फिजिकल के लिए एकदम रनिंग आप लोग पूरा जोर शोर आप लोग लगा दीजिए और आपका 1-2 दिन में आपको नोटिस भी आ जाएगा रनिंग के लिए। और जब भी आपको ऑफिशियली आपको नोटिस आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी आप लोग तैयारी आप लोग रनिंग की कीजिए, जो भी आपका कटअप कितना आपको आएगा। अब तो आपको 35 प्लस आ रहा है तो आप लोग कीजिए, या फिर आपको जो SC/ST होंगे उनका और भी आपको कम जा सकता है, फिर आपको जनरल वाले को और भी आपको ज़्यादा जा सकता है। एक लमसम आपको मानते हैं कि 35 नंबर से आपका ज़्यादा है तो आप लोग तैयारी कीजिए। और बाकी और भी जिला में जो भी आपका रिटन एग्जाम आपको चौकीदार के लिए आप लोग को बचा हुआ है वो भी लोग इस आपको क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपको पैटर्न किस बार लोग पूछा जा रहा है। देवघर में भी आपको 22 आपका दिसंबर को एग्जाम होने वाला है और फिर आपको पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आपको 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो उसमें आपको झारखंड का आपको पढ़ लीजिए कितना का है और साथ ही साथ आपको जिला का भी आपको नॉलेज देख लीजिएगा। तो यही अभी आपका अपडेट आपको हजारीबाग जिला का मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया हूँ। और बाकी इसी रिलेटेड और भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में और इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी हूँ, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।